फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे जो अपना मैकेनिक्स है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक, उसमें हमारा यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जो कि क्या था, निर्देश तंत्र तथा आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर फिजिक्स लॉज उसमें साथ में इंक्लूड था। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक रहेगा हमारा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यानी आपके पास में जो हमने फ्रेम पढ़ी हैं, जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है, उसके 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। यानी कि आपके पास में 2 तरीके की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 2 तरीके के बेटा जी क्या होते हैं, निर्देश तंत्र होते हैं। निर्देश तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि वो आपकी स्थिति जिसके सापेक्ष आप क्या करते हैं, एक कण की स्थिति के बारे में बताते हैं। वो सिस्टम जिसके सापेक्ष आप किसी एक कण की स्थिति के बारे में बताते हैं, वो किस में आता है, आपके निर्देश तंत्र रेफरेंस फ्रेम में वो आता है। जैसे हमने बात करी थी कि आप 2 एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे सापेक्ष हमने मार्कर का एग्जाम्पल लिया था कि वो उसकी आप उस कण की स्थिति किस तरीके से बताते हैं। तो बेटा जी हमने इस बारे में अध्ययन करा था। तो आज अपन उसी रेफरेंस फ्रेम के, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पार्टिकल की स्थिति के बारे में बात करी थी। 2 तरीके की आप उस तरीके से स्थिति बता सकते हैं। पहला आप बताते हैं कि आप उसको एक पोजीशन वेक्टर से, स्थिति सदिश से आप उसको दर्शाते हैं। दूसरा आप बताते हैं कि आपका अगर पार्टिकल बेटा जी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या फिर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, तब आप वहां पे क्या किस तरीके से बताते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स के निर्देशांकों के द्वारा आप उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आज अपन जो अपनी रेफरेंस फ्रेम है उसके 2 टाइप्स हैं। जो निर्देश तंत्र हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला अपना आता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्व के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का गुण क्या होता है, कि जड़त्व का गुण ये होगा कि कोई भी पार्टिकल मेरा एक स्थिति पर है, तो अगर मैं उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगा रहा हूं तो मेरा पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज। जड़त्व की आपने परिभाषा पढ़ रखी होगी अपनी जूनियर क्लासेस में बेटा जी, यानी कि आपने इनर्शिया की जो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ रखी होगी 9th-10th क्लासेस में। वो क्या था कि एक पार्टिकल अगर आपका एक स्थिति पे है, तो जब तक आप उसके ऊपर बाहर से बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू ए पार्टिकल, तब वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा। ये चीज़ हमने उसके बारे में पढ़ी है कि हमारा पार्टिकल मूव नहीं करेगा अगर आप उस पर बाहर से नहीं लगाते हो कोई बाह्य बल। और ये किसी भी पार्टिकल का क्या कहलाता है, जड़त्वीय गुण कहलाता है, जड़त्व इनर्शिया कहलाता है। न्यूटन के लॉज में भी बेटा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो न्यूटन का अपना फर्स्ट लॉ है उसके बारे में हम क्या बताते हैं। न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक पार्टिकल अगर किसी पोजीशन पे है, तो अगर उस पे आप कोई बाह्य बल नहीं लगाते हो तब तक वो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रहता है। या फिर आप क्या बोलते हो, अगर एक पार्टिकल एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से, एक समान वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी में चेंज तब तक नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में, उसकी पोजीशन में चेंज, जो उसकी उस वक्त पोजीशन है पर्टिकुलर टाइम पे, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो तब तक उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे, तब तक जब तक आप उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते हो। मतलब बाहर से आप उसमें कोई कभी नहीं करेंगे, तब तक वो आपका जो पार्टिकल है वो या तो अपनी जो इनिशियल पोजीशन वहाँ रहेगा, या जो मूव कर रहा था एक टाइम पे साथ में, वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में। इज इट क्लियर। ये नॉर्मल चीज़ हम बात करते हैं। और जब आपका न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा, न्यूटन का दूसरा लॉ ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल के ऊपर जब आप पोजिशन में चेंज करवाते हैं, तो वहाँ पर उसका जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम क्या कहलाता है, आप क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के ऊपर। जो फोर्स उसके पार्टिकल के ऊपर क्या किया जाता है, अप्लाई करा जाता है। क्लियर है ये चीज़। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। न्यूटन के लॉज के बारे में पहले डिस्कस करा है, आपके टॉपिक से पहले क्यों डिस्कस करा है, क्योंकि बेटा इसका यूज़ हम आज हमारे टॉपिक में भी करने वाले हैं, तो ताकि वो एक बार आपको रिकॉल हो जाए, तो वो आपके माइंड में वापस आ जाए। क्लियर है ये चीज़। तो मोस्टली आपको 2 टाइप्स की रेफरेंस फ्रेम बताई हैं। पहला अपना होता है बेटा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, यानी कि जड़त्वीय या अजड़त्वीय। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक के अंदर जड़त्व
का आपका उपयोग होगा, एक में आप अजड़त्व की स्थिति के बारे में बताएंगे। अजड़त्व की स्थिति मतलब कि वहां पर जो नॉन इनर्शियल है आपके सिस्टम में काम करेगा। तो पहली आप बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। तो बेटा जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या बोलते हैं कि यदि कोई पार्टिकल यदि किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा हो, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बेटा काम नहीं कर रहा है, तब वहां पर क्या होता है, तो वह रेफरेंस फ्रेम, वो रेफरेंस फ्रेम जिसके सापेक्ष आप क्या बताएंगे, उस पार्टिकल की गति आपको त्वरण रहित यानी कि एक्सेलरेटेड वो आपको दिखाई नहीं देती, यानी वो मूव करती हुई दिखाई नहीं देती है, यानी उसमें समय के सापेक्ष त्वरण में चेंज नहीं आएंगे, उसकी आप बात कर रहे हो। क्या बोला, यदि किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, बाहर से आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब वहां पे जिस रेफरेंस फ्रेम में आप उसकी पोजीशन चेक कर रहे हो, उस रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष रिलेटिव टू दैट पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम, वहां पे वो क्या होता है आपका, वो जो पार्टिकल है वो आपकी उस पार्टिकल की जो मोशन है, जो गति है, वो त्वरित रहित यानी त्वरण रहित, एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड आपको वो दिखाई देती है, पता वो चलती है। तब वहां पे उसको आप क्या बोलते हो, आपका क्या बोलते हो उसको, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, यानी कि उसको आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलोगे। यानी पार्टिकल जिस स्थिति पे है या तो वहीं पर आपको दिखाई देगा उस रेफरेंस फ्रेम से समय के सापेक्ष, या फिर आपको वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपके त्वरण में चेंजेस नहीं आते हैं, वो आपको एक्सेलरेटेड दिखाई नहीं देती है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो त्वरण का मीनिंग क्या हो गया कि समय के साथ उसकी स्थिति में, उसके वेलोसिटी में क्या आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है, क्योंकि त्वरण को अपन क्या बोलते हैं, रेट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होता है समय के सापेक्ष, वो क्या कहलाती है, आपके त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई कण है, उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी F = 0। क्लियर है ये चीज़। तो वो क्या बनेगा, F = ma होता है। तो जब F = ma होता है बेटा, तो d2r/dt² को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। a का मीनिंग क्या है, a का मीनिंग है d2r/dt² करने का क्या सेंस हुआ, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि जब आप dr/dt करते हो बेटा, तो dr/dt करते हैं तो वेलोसिटी बनता है, जब आप उसका वापस अवकलन डिफरेंशिएशन कर देते हो तब वो आपके क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। क्लियर है ये चीज़। यानी d2r/dt² ये बन जाएगा, यानी F = ma होगा। m a की जगह पे क्या है बेटा, d2r/dt² है। दैट मीन्स कि आपके बल कोई अप्लाई हो नहीं रहा है इसके ऊपर, बाहर से आप कोई बल इस पर लगा नहीं रहे हैं बेटा, इसका मतलब वहां पे बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। और जब आपका बल 0 है, उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास तो 0 होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल है उसका मास कभी 0 नहीं होगा। और जब उसका मास बेटा 0 नहीं है, उसका मतलब क्या 0 होगा, d2r/dt²। कई बार आप ऐसे नहीं करते, जूनियर क्लासेस में जब आप इक्वेशंस में वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, तब वहां पे आप क्या बोलते थे कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है, उसका मतलब y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो आप x की वैल्यू को तो चेंज छोड़ देते थे और y वैल्यू को 0 के बराबर रख के उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से यहाँ पे d2r/dt² अगर 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है, उसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग है, वेलोसिटी कांस्टेंट मीनिंग है कि आपका पार्टिकल एक ही वेग के साथ में समय के साथ क्या कर रहा है, वो चल रहा है, उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष चेंज नहीं आ रहा है। जब वेग कांस्टेंट होगा, अवकलन डिफरेंशिएशन की परिभाषा से पढ़ते हो बेटा, वहां पे क्या बात करते हैं कि किसी भी वैल्यू का जब आप अवकलन करते हैं और अगर वो वैल्यू क्या है, आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, आपको 0 मिलता है। अगर उसका आपका जो डिफरेंशिएशन अगर वो 0 मिलता है, उसका मतलब d2r/dt², इसका डिफरेंशिएशन आपको 0 मिला, इसका मतलब आपके एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या थी बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, d2r/dt², या फिर आप dv/dt भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो dv/dt है, ये dv/dt ही तो क्या बनता है बेटा, आपके पास में एक्सेलरेशन बनता है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी का जो आपका डिफरेंशिएशन, जो अवकलन आ रहा है बेटा, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। दैट मीन्स कि इस जो आपके रेफरेंस फ्रेम है, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उसमें आप क्या बोलते हो कि हमारा ऐसा पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या हो, उसके ऊपर जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाते हैं, बाह्य बल उसके आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो पार्टिकल या तो एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, उसकी वेलोसिटी में समय के सापेक्ष चेंज नहीं आने वाले हैं, या फिर आप क्या बोलोगे कि आपका पार्टिकल है बेटा, वो बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक ही पोजीशन पे बना हुआ रहता है।
क्लियर है ये चीज? ओके, दैट मीन्स कि हमारा जड़त्व निर्देश तंत्र खत्म हो गया। ये आगे इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए इसको आपको डिटेल में समझाया है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके नोट्स यहाँ पे बना लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक्टिवनेस के साथ में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारा ध्यान पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए बेटा जी? आपके जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं आपको उसके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए, इधर उधर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फोकस यहाँ रहेगा, तब वो चीज़ आपकी पूरी की पूरी माइंड में सेट हो जाएगी। क्लियर ये चीज़? उसके बाद हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। If we are talking about non inertial reference frame, that means कि ये आपके जो निर्देश तंत्र है, रेफरेंस फ्रेम है, उसका क्या है? सेकंड टाइप है। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज, यानी रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात हो गई। उसके फर्स्ट टाइप जो कि आपका क्या था? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम था बेटा। और उसका जो दूसरा टाइप है आपके पास में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय का मतलब क्या हुआ? अजड़त्वीय संधि विच्छेद करो हिंदी की तरह, क्या होगा? अजड़त्वीय, अजड़त्व यानी जिसमें जड़त्व का गुण नहीं होता है, यानी कि जिसमें जड़त्व का गुण नहीं होगा, जिसमें इनर्शिया का जो गुण है वो नहीं होगा, तो वो किस में आएगी? रेफरेंस फ्रेम बेटा, निर्देश तंत्र। ऐसा कौन सा होता है आपका? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। तो अब इसके बारे में जब हम डिटेल में बात करते हैं, तो जैसे कि पहले वाले की आप बात करते हो, तो यहाँ पे हमने जब इसकी डिटेल में बात करते हैं तो वह रेफरेंस फ्रेम जिसके सापेक्ष कण की गति एक्सटर्नल फोर्स की अनुपस्थिति में भी क्या हो? आपको त्वरित दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं बेटा। यानी कि क्या मीन हुआ इसका? इसका मीन सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर जड़त्व का गुण कार्य नहीं करेगा, जो कि ये बोलता है कि जब तक कोई बाहर से उस पर आप कभी नहीं कर रहे हैं, बाहर से उस पर आप क्या नहीं कर रहे हो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तब तक जो आपका पार्टिकल है वो क्या है? एक ही स्थिति में रहेगा, चाहे वो एक समान वेग से गति कर रहा हो, चाहे वो एक समान आपके एक ही पोजिशन पे वो उपस्थित हो। समझ गए ये चीज? यानी कि अब जो आपकी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें क्या बोलेंगे? कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा, फिर भी वो पार्टिकल आपको क्या होता है? त्वरित स्थिति में, एक्सेलरेटेड स्थिति में दिखाई देता है। यानी कि उसके समय के सापेक्ष उसमें उसके वेग में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहे हैं बेटा? चेंजेस आ रहे हैं समय के सापेक्ष। क्लियर है ये चीज? तो वो किस में आता है? आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आएगा। तो क्लियर है ये चीज? दो तरीके के टाइप बात करें बेटा, पहला था इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा है अपना नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। पहले इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात करी तो उसमें हमने बताया कि हमारा पार्टिकल एक ही पोजीशन पे रहेगा या फिर एक ही तरीके से वो वेलोसिटी से मूव करता हुआ रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाता या बाह्य फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो वो अपनी ही स्थिति में रहेगा। क्लियर ये चीज? वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। क्लियर है ये चीज? ओके। दूसरी बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था कि कोई भी जब तक आप उसके ऊपर बाह्य फोर्स नहीं लगा रहे हो फिर भी आपका पार्टिकल क्या है? त्वरित दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेटेड दिखाई दे रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी तरीके से उसकी गति में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा? आपके उसकी गति में क्या होंगे? एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो वो क्या हो गए? आपके नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होगी। क्लियर है ये चीज? पहले पॉइंट पे एक बार वापस जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करेगा, और ये क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपके लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है कि अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, अगर आप जड़त्व की बात करते हैं और वो अपनी ही पोजिशन पर रहता है, तो वो किसमें कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्लियर है ये चीज? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ, जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही आपके इस लॉ में, फर्स्ट वाले लॉ में, फर्स्ट वाली जो फ्रेम है उसमें अप्लाई होते हैं। दोनों ही इसमें अप्लाई होते हैं क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन पे वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। आपका लॉ अप्लाई हो रहा है, ना तो वो मूव कर रहा है बिना फोर्स के, और ना ही उसका जो वेग कांस्टेंट है उसमें वेग में चेंज आ रहा है, जो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ये चीज़। दूसरे जब आप बात करते हो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, वो यहाँ पे बात कर ली हमने। अब क्या है? ऐसे तंत्र जो ये आपके ये रेफरेंस फ्रेम है, ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसे सिस्टम के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो अपने को ये पता चलता है कि ऐसे निर्देश तंत्र या जो प्रेक्षक हैं, वो जो खुद आपके निर्देश तंत्र है, यानी जो आपका फ्रेम है वो, या फिर जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक कहाँ डालोगे बेटा? प्रेक्षक आप कहाँ डालते हो? जो भी आपका रेफरेंस फ्रेम है उसके ओरिजिन पे हम उसको बिठाते हैं। जैसे हमने पोजीशन की बात करी थी, तब हमने क्या बताया था कि हमारा
हमारा जो प्रेक्षक है वो कहाँ है, उस आपकी फ्रेम के ओ के ऊपर है। ओ के ऊपर दैट मीन्स कि वो उसके ओरिजिन के ऊपर आपका प्रेक्षक उपस्थित है, जहाँ से वो उसकी जो भी आपका पार्टिकल है उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा होता है, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा होता है। क्लियर है ये चीज़, यानी कि वो आपका ओरिजिन यहाँ पे होगा। तो जब आप उसकी बात करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका ओरिजिन है जिसके ऊपर आपका प्रेक्षक है या फिर जो आपका निर्देश तंत्र है वो क्या कर रहा है, एक त्वरित वेग से गति कर रहा होगा। यानी जो आपका फ्रेम है, खुद का जो आप फ्रेम है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके सापेक्ष आप इस पी पार्टिकल की बात कर रहे हो, ये फ्रेम ही आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है तो इसको जो दूसरा अगर पार्टिकल स्टेबल भी है तब वो उसको क्या करता हुआ दिखाई देगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपकी कोई ट्रेन चल रही होती है या कोई गाड़ी चल रही होती है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल है दैट मीन्स कि पार्टिकल हम लेते हैं ट्री। आप वहाँ पे कोई पेड़ को देखते हो, वो पेड़ क्या है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, एक वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो उस आदमी के सापेक्ष उसको पेड़ क्या होगा, आपका मूव करता हुआ, गति करता हुआ दिखाई देता है। यानी उसको ये लगेगा कि जो पेड़ है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। होता क्या है बेटा कि जो खुद जो रेफरेंस फ्रेम है, यानी जो आपका खुद जो आदमी है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो आपने एक अलग वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होता है, उसमें खुद में त्वरण उत्पन्न हो रखा होता है। या फिर जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक उसके अंदर बैठा है रेफरेंस फ्रेम के, यानी ट्रेन मान लो रेफरेंस फ्रेम है, प्रेक्षक उसके ओरिजिन पे बैठा है, वो उस पेड़ को देख रहा है, उसको लगेगा कि नहीं पेड़ मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, होगा क्या कि वो खुद मूव कर रहा है एक समय के सापेक्ष, तो उसको पेड़ क्या करेगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है ये चीज, ओके। तो आगे हम क्या बोलेंगे कि ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन का जो फर्स्ट और जो सेकंड लॉ है वो दोनों ही अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो पार्टिकल होगा, ऐसा लगेगा बाह्य फोर्स लग रहा है और वो उसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करते हो, एक एग्जांपल लेते हैं कि पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी का जो मोशन है वो क्या है, उसकी खुद की जो एक्सिस है, उसके खुद की एक्सिस पे वो क्या कर रही है, पृथ्वी आपकी घूम रही है, अपने ही एक्सिस पे वो रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है। जब वो खुद के ही एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, खुद के ही एक्स पे घूम रही है बेटा, तब वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब वो खुद के ही एक्सिस पे घूम रही है और उसके ऊपर अगर कोई आपने निर्देश तंत्र ले रखा है, उस एक्सिस के ऊपर, उस पृथ्वी के ऊपर आपने क्या ले रखा है, कोई निर्देश तंत्र ले रखा है, तब वहाँ पे आप क्या बताते हैं कि उस पृथ्वी के ऊपर कोई भी रेफरेंस फ्रेम होगी वो क्या होगी, अजड़त्वी होगी। क्यों, क्योंकि वो खुद मूव कर रही होगी उस पृथ्वी के साथ में। यानी कि यहाँ पे ऐसे मान लो ये अपना अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर मैंने कोई रेफरेंस फ्रेम ले रखी है, ये मैंने कोई रेफरेंस फ्रेम ले ली, तो ये रेफरेंस फ्रेम क्या होगी, इसके साथ खुद मूव करती हुई दिखाई देगी आपको। अब ये अगर किसी भी पार्टिकल को देखती है बेटा, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक है वो किसी पार्टिकल को देखेगा, उसको क्या लगेगा कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जड़त्व का फर्स्ट और जो सेकंड लॉ है, यानी न्यूटन के जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है वो अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज, तो वो किस में जाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है अपने पास में। लेकिन क्या है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है उसमें पृथ्वी के घूर्णन वेग से जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या है, काफ़ी कम होता है। यानी पृथ्वी है वो क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो क्या करती है, उसमें वेग से वो मूव कर रही होती है, तो त्वरण काफ़ी कम उत्पन्न होता है, वहाँ पे एक्सीलरेशन काफ़ी लो होता है। तब वहाँ पे आप क्या मान सकते हो कि हाँ, हम उसको मानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी रेफरेंस फ्रेम है वो क्या है, उसको आप मानते हो क्या, जड़त्वीय मान लेते हो, उसको आप इनर्शियन मान लेते हो। क्यों, क्योंकि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं बेटा वो अपने को शो नहीं होते, अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर वो ही क्या हो कि आप जैसे ट्रेन की बात कर रहे थे, अगर हम ट्रेन की नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं बेटा, तो जब आप ट्रेन की बात करते तो वहाँ क्या बोलते हो कि वो ट्रेन काफ़ी स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो प्रेक्षक बैठा है वो भी काफ़ी स्पीड से मूव करेगा, तो उसको जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करा जाएगा। जबकि आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ पे वेग क्या है, काफ़ी कम, वहाँ पे क्या होता है उसकी वेलोसिटी से, यहाँ पे काफ़ी कम वेलोसिटी से वो मूव करता है, यानी काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी स्लो चलती है अर्थ का जो घूर्णन है, इसलिए वहाँ पे उसको क्या मान सकते हो आप, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम उसको मान के यूज में लेते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो हमने 2 टाइप्स पढ़े किसके, आपने निर्देश तंत्र के रेफरेंस फ्रेम के 2 टाइप्स हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा नॉन इनर्शियल, पहला हमने पढ़ा इनर्शियल, दूसरा हमने पढ़ा नॉन इनर्शियल। आई होप आपको ये दोनों टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनका नोट जरूर बना लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, share with your classmates, subscribe our YouTube channel, and subscribe our YouTube channel, press the bell icon to get the notification of our YouTube channel's new videos. Thanks for watching this video. Tata, bye bye.